आज सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं। जो खुशी उसे बचपन से अभी तक नहीं मिली, वो खुशी गणेश जी दे रहे। जो खुशी उनके माता पिता ने नहीं दी, यहाँ तक उनके भाई ने दी, यहाँ तक उसे जब लाडो हुई तब भी उसे ये खुशी नहीं मिली। आज इतनी वो खुश है कि ये खुशी उसे गणेश ने दी, क्योंकि वो 2.5-3 साल, शादी को 2.5-3 साल ही हो गए शायद, तब से भी उसे इतनी बड़ी खुशी नहीं मिली जो खुशी उसे आज मिली। हाँ दोस्तों, आज वो बहुत खुश है, क्योंकि गणेश जी उसको लाइफ में पहली बार ब्यूटी पार्लर लेके जा रहे हैं। सावित्री की खुशी का ठिकाना इसलिए भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो काली से गोरी होने वाली है, और वो इतनी सुंदर होने वाली, इतनी सुंदर होने वाली कि हम देख के हमारी आंखें चौंध आ जाएगी। गणेश जी ने आखिर में उसका जो होता है ना कि ख्वाब, जो सपना, वो पूरा कर दिया। उसका सपना तोड़ा नहीं। आज गणेश जी उसे लेके जा रहे ब्यूटी पार्लर। तो दोस्तों फटाफट उसने काम निपटाया, रेडी हो गई, क्योंकि पूरा घर का काम आप लोगों को पता है कि सावित्री बेचारी करती है। सुबह उठने के बाद जो लगती है, फिर उसे 4 बजे जाके तो नाश्ता और खाना मिलता है, वरना पूरे दिन तो बेचारी भूखी रहती है। तो दोस्तों फटाफट वो रेडी हो गई, कपड़े पहन ली, फिर नाश्ता बिस्टा, तो गणेश जी ने बाहर से उसके लिए समोसा लाए। समोसा खाने के बाद अपना झोला उठाई और अपने बगल में बच्चे को रखी और स्कूटी पे बैठ के अपने पति देव के साथ 4 बजे बाद वो निकल पड़ी। निकलने के बाद दोस्तों एक रास्ते पे वो खड़े रही, एक झोले के अंदर उसकी साड़ियाँ थी, वही साड़ी दोस्तों जो साड़ी के लिए वो कह रही थी गणेश जी ने मुंह फुगाया। आज आप वो साड़ी पहनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी महंगी साड़ी लेके आए। पहले इस बात को हम बाद में करते, पहले उसके पार्लर वाली बात को करते। तो दोस्तों गणेश जी से पार्लर लेके गए 4 बजे बाद, और पार्लर से वो रेडी होके आ गई। मगर मैं तो चौंक गई, क्योंकि पार्लर पार्लर करके उसने इतना हंगामा किया। मैंने पहले भी कहा था ना, अगर ये पार्लर जाएगी तो मात्र 10 रुपए का आईब्रो बना के ही आएगी, उससे ऊपर ये 1 रुपया खर्चा नहीं करेगी। ये या गणेश जी 1 रुपया ऊपर खर्चा करने नहीं देगा। तो आखिर में ब्यूटी पार्लर जाने के बाद 10 रुपया खर्चा करने के बाद वो आईब्रो बना के पार्लर से अप्सरा बन के आ गई दोस्तों। जहां वो इतने दिन से कह रही थी ब्यूटी पार्लर जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, तो आज फाइनली गई और थ्रेडिंग बना के आ गई। और थ्रेडिंग बनाने के बाद भाई साहब उसके चेहरे पे ना 4 चांद लग गई। इतनी अप्सरा मैंने आज तक नहीं देखी। उसको देख के ही मैं भी कह रही ना, जितने भी ब्लॉगर या जितने भी जो पब्लिक है, जितने भी जो लोग हैं जो उसे देखते हैं, अब अगर उसको देख देख के नहीं गिरे ना, तो कसम से मेरा नाम बदल देना आप। तो दोस्तों वो पार्लर जब जाके आई तो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उसने लाडो के लिए एक बहुत ही महंगी ड्रेस खरीदी, जिसे कहते हैं लहंगा। तो नवरात्रि के लिए उसने खरीदा उसके लिए लहंगा, और लहंगा भी कम से कम 10-20 हजार रुपए का तो लहंगा आराम से होगा, जो सावित्री की जो बेटी जो लाडो ने पहनी थी, क्योंकि गणेश सावित्री और लाडो की हर इच्छा पूरी करते। फिर दोस्तों उसके बाद घर पे आई वो, उसने अपने आप को रेडी किया, और रेडी में कौन सी साड़ी पहनी थी? जी हाँ दोस्तों, वो इस साड़ी पहनी जो महंगी सी साड़ी जो इसने मॉल से, बड़े से शोरूम से खरीद के लेके आई थी, जिसमें गणेश जी का कुत्ते के पुछवाड़े की तरह जो मुंह फूल गया था ना, इतनी महंगी साड़ी लेके आई थी, इतनी सारी साड़ी। तो उसमें से आज उसने वो एक साड़ी पहनी। साड़ी की कीमत क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं? कोई नहीं बता रहा होगा, क्योंकि मैं पहले साड़ी का काम भी मैंने कर चुकी हूँ। वो साड़ी की रेट मात्र 250 से 300 रुपया। उससे ऊपर अगर वो साड़ी होगी ना, आप मुझे बोलोगे ना, उतनी साड़ियां मैं आपको दिलवा दूंगी। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना, वो साड़ी 250 से 300 रुपए के बीच में होगी। और मार्केट में जाओगे तो साड़ी 250, 250 या 250 या 300 के अंदर अंदर होगी। तो इसने जो 4-5 जो साड़ी खरीदी थी, और एक वो साड़ी जो महंगी सी 700-800 रुपए की खरीदी थी, तो वो साड़ियां जो लेके आई थी ना, तो उस साड़ी में से एक साड़ी दोस्तों उन्होंने पहनी और गजब की सुंदर लग रही थी। फिर सावित्री का कहना था कि अभी नवरात्रि है तो उसकी पूजा की, ये बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। ये मांस मच्छी खाती है मगर पूजा पाठ करती है। वैसे तो मांस मच्छी खाने वाले भी पूजा पाठ करते हैं, मगर इसकी जो नौटंकी जो चलती है, तो जो अपना पोंगा पंडित, जो ढोंगी पंडित, जो पंडित के नाम पे कलंक है, जो पंडित अपने आप को बताता है, तो दोस्तों फिर वो भी बात कर रहा था कि नवरात्रि है तो फिर इन लोग जो साड़ी वगैरह लेके आए, तो वो साड़ी की इन लोगों ने धुलाई की, नई साड़ी धो ली। तो यार सिंथेटिक साड़ी है, होजरी की साड़ी है, और कुछ वो बोलते ना
हल्की जो शिफॉन वगैरह के कपड़े आते हैं उनकी साड़ी तो आराम से पानी में आप निकाल सकते हो। महंगी साड़ी होती तो घर में आप धो नहीं सकते, वो ड्राई क्लीन में ही जाती है। तो दोस्तों वो साड़ी करके उसने कहा कि गणेश जी अभी प्रेस वगैरह करके, ये अपना नाम ली, ये तो कभी प्रेस कर ही नहीं सकती क्योंकि इसके हमको पता है कि कपड़े भी ये कैसे पटकती है। तो अब इसने कहा कि वो जो साड़ी लाई उस साड़ी को मैं प्रेस ब्रेस करके रखी, उसमें से एक साड़ी मैंने पहनी है और लाडो के लिए जो 20,000 रुपये का जो लहंगा लाए तो लाडो ने अभी वो लहंगा भी पहन लिया। फिर दोस्तों इसका कहना का ये मतलब था कि गणेश जी जो है लाडो की हर इच्छा पूरी करते हैं। हमने जो जीवन में जो दुख देखा, हमने जो खुशी नहीं देखी, हम अपनी बच्ची की पूरी खुशी यानी जो खुशी है वो पूरी करना चाहते हैं। ये 20,000 के लहंगे के रूप में 20,000 का लहंगा पहनाया था दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा था वो लहंगा। दोस्तों मैंने उसको, साल भर की लड़की हो गई, मैंने साल भर की लड़की को एक खिलौना देते हुए इन लोगों को नहीं देखा। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है ये, बिन पेंदे की लोटी शक्ल ना सूरत की। अब मैं पूरा भड़ास निकाल रही हूँ, अब आप जिसको बुरा लगे तो कमेंट कर देना। साल भर की लड़की हो गई, साल भर की लड़की को एक डॉल ला के इन लोगों ने नहीं दिए। एक 200 रुपए का, 200 से 300 रुपए का ही ये लहंगा आता है। आप जाके छोटी छोटी जो थड़ी भी होती है ना, वहां पे भी ये लहंगे मिलते हैं। आप देख लेना इनकी कीमत क्या होती है। यही जैसे कृष्णा भगवान की जन्माष्टमी पे इसने जो ड्रेस लेके आई थी ना, वो भी 200 रुपए का आता, क्योंकि मैंने भी मेरे बच्चे के लिए वो ड्रेस 200 रुपए की ही लाई थी। तो 200 रुपए की ड्रेस के लिए इतना, यानी इस पे भी भाषण देती कि हम अपनी बच्ची की सारी इच्छा पूरी करते, क्योंकि हमने वो खुशी नहीं देखी। महीने के 3 से 4 से 5 लाख रुपया कमाने वाली औरत 200 रुपए की एक ड्रेस लेके आएगी, उसका भी इतना गुणगान गाएगी, उसका भी इतना हंगामा करेगी कि हमने जो दुख देंगे हम अपनी बच्ची को बिल्कुल दुख नहीं देना चाहते, हम अपनी बच्ची की पूरी इच्छा पूरी करनी चाहते। अरे बिन पेंदे की लोटी, ना शक्ल की ना सूरत की, साली एक नंबर की झूठी और एक नंबर की झूठी बातें बताने वाली। जितना तुम 600 रुपए का मखाने अकेले खा लेते हो ना, उतनी बच्ची के लिए अगर ड्रेस लाएगी ना तो आज बच्ची क्या से क्या पहन के नजर आएगी। इसलिए फालतू की भाषण देना सावित्री अब बंद कर दे। अब पब्लिक भी समझ गई तेरी झूठी बातें को। बच्ची के लिए हमने एक बॉल नहीं तेरे घर में देखा, एक डॉल नहीं देखा, जो बच्चे खिलौने खेलते ना हमने वो नहीं देखा। तू देती है घर के डब्बे, गंदे बर्तन, तेरा पति थूका हुआ खाना, ये तुम बच्चे को खिलाते हो। अब तो झूठ बोलना बंद कर दे। और जो पार्लर के जो गुनगारी थी ना, आखिर में 20 रुपया या 10 रुपया खर्चा करके पार्लर से बाहर निकल के आई, फिर भी जनता को यही टाइटल लिख के दी कि आज गणेश जी मुझे कहाँ लेके जा रहे, पार्लर। गणेश जी एक काम जरूर कर सकते, अपनी जितनी भी पुरानी चप्पलें है ना, उस चप्पल की तुझे भी माला पहना सकते और खुद को भी माला पहना सकते, कि चप्पल भी जो है ना वो भी यूज मिले माला के रूप में। इतने शातिर गणेश है और इतनी शातिर तू है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था 5 से 6 लाख रुपया महीने के कमाने के बावजूद भीख मंगी परिवार बन के तो जिस तरह भिखारी की तरह आके लोगों के सामने भीख मांग के गरीबी दिखाती है ना, उससे अब ऑडियंस भी समझ गई है। जिनके थोड़े बहुत भी व्यूज आते हैं ना दोस्तों, व्यूज आने के जो थोड़े बहुत भी यूट्यूब पे व्यूज आते हैं, वो भी बंदे मैंने के ना 30 से 40 हजार रुपया कमा लेते, जिनके थोड़े बहुत व्यूज आते। इनके तो भर भर के मिलियन पे आते, फिर भी ये भिखारियों की तरह हरकत करते। आज कितने दिन से पार्लर कर रही थी और आखिर में इसने अपने मुंह से हक दी कि मैं 20 रुपए की ट्रेडिंग करके आई। तो फिर ये सोशल मीडिया पे ये नौटंकी किस लिए है? आप लोगों को दोस्तों क्या मेरी बात गलत लग रही है? अगर गलत लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बात जरूर बताना कि मैं गलत कह रही हूँ। नमस्ते दोस्तों।